और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वक्फ की जमीन से जुड़ी ये खबर है। जहां नई संसद है वो भी वक्फ की जमीन है। दरअसल ये दावा किया जा रहा है मुसलमानों को मिले वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध। वक्फ की जमीन हड़पना चाहती है सरकार, जमीनें वापस मिले तो समाज के लिए काम करें। अब ये इस तरीके के बयान दिए गए। नई संसद की जमीन पर बदरुद्दीन अजमल ने ये कहा है, AIUDF के नेता है वो, और उन्होंने कहा कि वक्फ की जमीन पर ये नई संसद भवन को बना दिया गया है। तो संशोधन बिल का विरोध किया इन्होंने। वक्फ की जमीन उद्योगपतियों को देने का आरोप भी लगा दिया। वक्फ की जमीन मुसलमानों को सौंपी जाए, जमीनें वापस मिले तो अपना काम खुद करेंगे, सरकार का कोई एहसान नहीं चाहिए। ये बदरुद्दीन अजमल के विवादित बयान एक तरीके से, क्योंकि वक्फ की जमीन होने का दावा किया जहां नई संसद भवन बनकर के तैयार हुई है। वो जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड की है, ये कहना है बदरुद्दीन का। तो जाहिर सी बात है, इस तरीके के बयानों के बाद सियासी घमासान भी तेज है। सुनिए। यहाँ तक के हमने 15 साल 16 साल में रहा हूँ, हर तरफ एक ही आवाज था कि पार्लियामेंट भी खुद, और आप लोग रिसर्च करेंगे मिलेगा, वक्फ की प्रॉपर्टी का लिस्ट आज पूरी दुनिया में आ चुका है। उस पार्लियामेंट है वो खुद भी पूरा का पूरा इलाका, वसंत विहार का पूरा इलाका, एयरपोर्ट तक, यहाँ तक के बहुत से लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट भी यही वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। तो सुना आपने बदरुद्दीन अजमल को। उन्होंने कहा कि हमारी जमीन हमें सौंप दी जाए तो हम कुछ काम करें। सरकार उद्योगपतियों को जमीन दे रही है वक्फ की जमीन पर। बदरुद्दीन का ये बड़ा बयान है, हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए। ये जो नई संसद भवन का निर्माण हुआ है उस पर दावा किया है बदरुद्दीन अजमल ने कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। वक्फ बोर्ड का बिल लाए हैं, वो बिल निश्चित तौर पर गैर कानूनी है, नहीं लाने की ज़रूरत थी। जो वक्फी संपत्तियों पर बीजेपी के लोगों की निगाह है, रक्षा की संपत्तियों पर हुई, रेल की संपत्तियों पर हुई, अब वक्फी संपत्तियों पर भी है। ये समाजवादी पार्टी इस बिल का पुरजोर विरोध करती है। वक्फ के नाम पर भड़काओ भाईजान कमेटी काम पर जाकिर नायक टू ओवैसी टू समाजवादी टू कांग्रेस टू मिस्टर अजमल, ये सब मुस्लिम वोट बैंक में अपनी जमीन और पैंट बढ़ाने के लिए किस प्रकार से एक गुमराह करने की बात करते हैं। वक्फ के संशोधन की बात मुसलमानों ने की। मुस्लिम गरीबों को, बेवाओं को, यतीमों को अधिकार मिलेगा इस वक्फ संशोधन से। तो रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं और देखिए किस तरीके से वक्फ की जमीन मुसलमानों को वापस मिले, ये अब बदरुद्दीन अजमल ने कहा है। और वक्फ की जमीन पर क्या नई संसद है, इनके इस बयान ने हर तरफ सियासी भूचाल ला दिया। इसके पहले भी दिल्ली में कई ऐसी सरकारी संस्थाएं हैं जिस पर यह दावा किया गया था कि वो वक्फ की जमीन पर बनी हुई है, और अब जमीन वापस मिले तो समाज के लिए काम करें। बदरुद्दीन अजमल की तरफ से ये बयान दिया गया।